हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ कंसेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने जा रहे हैं सीबीएसई एमपी बोर्ड क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। इसके जो भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है उनके ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं। एक्सरसाइज पूरी तरीके से फिनिश हो चुकी है, अब सिर्फ एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन रह गए, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, इसमें आपको निकालना फाइंड द मेजर ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू निकालना है, इस एक्स की वैल्यू निकालना है। आप यहाँ पर गौर से देखें, एक्स 90, 50 और 110 ये सब क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। और आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगोन में, वो पॉलीगोन ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो या हेप्टागोन हो, ऑक्टागोन हो, कुछ भी हो, बाहर के एंगल्स का सम हमेशा कितना होगा? 360 होगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स प्लस 90 प्लस 50 प्लस 110 इजिकल टू कितना आएगा? 360। आप चाहो तो रीजन यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगोन इज 360 डिग्री। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस टाइप से, तो x प्लस 90 प्लस ये सब 360 होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x प्लस इन सबको प्लस करो, 110 160 मतलब ये 90 को इसमें प्लस करेंगे कितना आएगा? 200, तो ये कितना आ जाएगा? 250 इजिकल टू कितना आएगा? 360। ये प्लस का उस साइड जाएगा तो x की वैल्यू आपकी क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी 360 माइनस 250। x की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा? माइनस करो 360 में से 250 को, तो 0 1 और 1 कितना? 110 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 110। ये आपका आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड एग्जांपल को देखो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगोन। रेगुलर पॉलीगोन जो है उसके आपको क्या निकालना है? साइड से निकालना है। कितनी साइड से है? उस एक्सटीरियर एंगल आपको दे रखा है 45। तो इस टाइप का क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज में कर सकते हैं। आपको क्या दे रखा है? एक्सटीरियर एंगल सम दे रखा है। एक्सटीरियर एंगल सम आपको पता है कितना होता है? एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एनी पॉलीगोन ये कितना होता है आपका? 360 होता है। और यहाँ पे आपको एंगल दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल क्या दे रखा है? एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। अब एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है आपको? 45 डिग्री दे रखा है। आपको बोला है नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड से कैसे निकालते हैं बताया था? नंबर ऑफ साइड्स ये कैसे निकालते हैं? ये जो एंगल सम है 360 में से जो एंगल एक एंगल दे रखा है इसका क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जब आपको साइड से निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल का डिवाइड कर देते हैं 360 में। जब आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं? नंबर ऑफ साइड्स का डिवाइड कर देते हैं 360 में। दोनों केस में वही करते हैं। साइड पूछा गया है एंगल से डिवाइड कर देते हैं, जब एंगल पूछा गया है तो साइड से डिवाइड कर देते हैं 360 को। डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। डिवाइड कर लीजिए 360 और 45, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं इससे 9 से। 9 5 जा 45 होता है, 9 4 जा ये 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। कितनी साइड्स होगी इसके अंदर? होगी 8 साइड्स होगी। ये एग्जांपल 2 आपको होता है कंप्लीट। अब देखिए एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS। पेरीमीटर समझते हैं? पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। ये क्या है? पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम की जो पेरीमीटर, ये जो बाउंड्री होती है इसी को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, जिसके ऊपर मैं मार्कर घुमा रहा हूँ यही क्या है? पेरीमीटर। अब पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड से इक्वल होती है। ये 12 है तो ये कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ये 7 है तो ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। तो आप पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS कितना आ जाएगा? सबको प्लस कर दो, PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP, सबको प्लस कर दो। कितना आएगा? 12 प्लस 7 प्लस 12 प्लस 7, तो कितना आएगा? और 12 कितना आएगा? 24 और 7 7 कितना आएगा? 14। सब प्लस है, सभी प्लस करना है तो कितना आएगा? 8 और यहाँ पे आएगा 3, कितना आएगा? 38 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम PQRS आ जाएगा। इस टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी के साथ में आप एग्जांपल
4 देखिए क्या बोला है, बेस्ट इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका बेस्ट है, नाम रख दीजिए BEST। ये जो बेस्ट है ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम। अब आपको क्या निकालना है, इसमें सारे एंगल्स निकालना है। फाइंड एक्स वाई जेड। देख लेते हैं, नाम कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल कितना है, 4। एग्जाम्पल 4 आपको दे रखा है डायग्राम में, बेस्ट बेस्ट BEST सही है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको निकालना क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ये आपको क्या बोला है, पैरेललोग्राम है। ये बेस्ट क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 100 आ गई। ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया। आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ। अब नेक्स्ट आप निकालेंगे z की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। कितना आ जाएगा, 100 प्लस z इज इक्वल टू कितना आएगा, 180। ये z है, 100 प्लस z इज इक्वल टू 180। इसको क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल। क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल, या एडजेसेंट एंगल के साथ में मैंने बोला था कॉन्सेक्यूटिव एंगल, जो एक के बाद एक है, उनका सम करोगे तो 180 आएगा। कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार, इन दोनों का या इन दोनों का, या तो इन दोनों का, या तो इन दोनों का। कितना आएगा, 180। तो ये कितना आएगा, z की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस ये 100 उधर जाएगा तो माइनस 100 हो जाएगा। z की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। अब z की वैल्यू आ गई तो क्या ये एंगल t नहीं निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, पर t तो आपको निकालने के लिए बोले ही नहीं, तो t के ऊपर लोड लेने की जरूरत आपको है ही नहीं। आपको x की वैल्यू निकाल ली आपने 100, z की वैल्यू निकाल ली 80, अब y की वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू निकालोगे तो आपको पता है z की वैल्यू पता चल गई, ये लीनियर पेयर बनाएगा। इसका पूरा कितना होता है एंगल, 180 होता है। तो इसमें z भी और y भी, यहाँ पे लिखेंगे नाउ। क्या लिखेंगे, y प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है, 180। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बोले तो ऐसा जोड़ा जो कि एक लाइन को बनाता है, उसको बोलते हैं लीनियर पेयर। तो यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू, ये z है, z की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री इज इक्वल टू 180। ये उस साइड जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस 80। तो कितना, y की वैल्यू आपकी आ गई 100। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 100, z की वैल्यू 80। आप चाहो तो लास्ट टाइम लिख सकते हैं इंप्रेशन, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 100 डिग्री, ये डिग्री है ना, और z की वैल्यू आई है 80 डिग्री। ये तीनों मिला करके आपका क्या है, आंसर। सॉरी, ये एग्जांपल आपका क्या है, 4 है। एग्जांपल 5 को देखो, इन पैरेललोग्राम रिंग। ये रिंग करके एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पे एंगल आर आपको दे रखा है 70। तो आपको बोला है फाइंड अदर एंगल। अदर एंगल में क्या, आई भी निकालना है आपको, ये आई भी निकालना है और ये भी निकालना है ना। पर आपको पता है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जब सॉल्व करोगे तब क्या लिखोगे, एंगल एन की वैल्यू क्या होगी, एंगल आर होगी। एंगल एन इक्वल होगा एंगल आर। अरे होगा कि नहीं होगा, एंगल एन होगा एंगल आर के। क्यों होगा, क्यों, अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे, अपोजिट, अपोजिट एंगल। ये अपोजिट एंगल से अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एंगल आर कितना दे रखा है, 70 डिग्री। तो एंगल एन की वैल्यू आपने निकाल। अब एंगल एन की वैल्यू पता चले, इसका एंगल आई नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूं क्योंकि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में कॉन्सेक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ पे लिखा है एंगल आर प्लस एंगल आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल होगा क्या होगा, एंगल आर की वैल्यू 70 दे रखी, एंगल आई आप निकाल सकते हैं इज इक्वल टू 180। एंगल आई की वैल्यू कितनी आएगी, एंगल आई की वैल्यू आप निकालोगे तो एंगल आई इज इक्वल टू कितना आएगा, 180 माइनस 70। तो एंगल आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। ये एंगल आई की वैल्यू आ गई 110। 180 में 70 जाएगी तो 110 आएगा डिग्री।
अब आपने किसकी किसकी एन की वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू तो आपको दे रखी थी, एन की वैल्यू निकाल ली, आई की वैल्यू, आप किसकी निकालना है, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे नाउ, क्या लिखेंगे, एंगल जी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल आई, कारण अपोजिट एंगल, क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, अपोजिट एंगल्स आप हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल जी की वैल्यू एंगल आई की इक्वल होगी, एंगल आई की वैल्यू है 110, एंगल जी की वैल्यू कितनी होगी 110। देखो एंगल आर दे रखा था, एन निकाल लिया, आई निकाल लिया, जी निकाल लिया, ये निकल गया आपको, हो गया क्वेश्चन एग्जांपल 5 कंप्लीट। एग्जांपल 6 देखो, एग्जांपल 6 भी कुछ ऐसा ही है, हेल्प, हेल्प इज अ पैरेललोग्राम, HELP, ये क्या है, पैरेललोग्राम है, गिवन OE, ये O से लगा करके E तक, ये OE आपको दे रखा है 4। आपको पता है पैरेललोग्राम क्या करता है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये कभी 4 है तो ये भी कितना आएगा, 4 आएगा, ये भी कितना आएगा, 4 आएगा, ये कभी 4 है तो ये भी कितना होगा, OP भी 4 होगा। तो उस केस में आप देखोगे तो आपको क्या बोला है, OE आपको 4 दे रखा है तो OP भी 4 हो जाएगा। क्या बोला है, HL, आगे बोला है HL, HL कहाँ है, ये H और L, ये पूरा डायगोनल इज 5 मोर, ये 5 ज्यादा है किससे, P से। तो आप यहाँ पर देखो P कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इज इक्वल टू OE प्लस OP, कितना आ जाएगा 4 प्लस 4, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ये P की वैल्यू आपने निकाल ली 8, ये P। आपको क्या बोला है, यहाँ पे लिखोगे ना, आपको क्या बोला है, जो HL है, देखो HL क्या बोला है, HL इज 5 मोर, 5 मोर है ना, प्लस 5 मोर है किससे, देन P से, HL क्या है, HL इक्वल टू 5 मोर देन P से 5 ज्यादा है, तो HL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P तो आपने निकाल लिया 8 प्लस 5, तो यहाँ पे कितनी HL की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13 आ गई है। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर लगा देना, मीटर में हो तो मीटर लगा देना, ठीक है। HL की वैल्यू 13 आ गई। अब आपको निकालने के लिए क्या बोला, देखो फाइंड OH, OH कहां से कहां तक होगा, ये यहां से लगा करके यहां तक। अब आपको HL पता चल गया, HL, अब आपको पता है कि इसके डायगोनल से बाइसेक्ट करते हैं, तो HL का हाफ क्या होगा, OH होगा। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे, OH क्या होगा, HL का क्या होगा, हाफ होगा। HL में आप क्या करो, 2 से डिवाइड करो, तो आप चाहो यहाँ पे लिख सकते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल, पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इस टाइप से पूरा सेंटेंस पर शॉर्टकट में लिख दिया। तो OH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, HL का हाफ, HL कितना है 13/2, तो आपकी HL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी OH की वैल्यू कितनी आएगी, 13 का आधा करना है तो ये 13, और उसमें 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 6.5 आ जाएगा। देखो सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लगा देना, अब यहाँ पे पता नहीं सेंटीमीटर है कि मीटर है, लिखना भूल गया मैं, सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर लगा देना, मीटर हो तो मीटर लगा देना, वैसे सेंटीमीटर ही होगा। इस टाइप का आपका क्वेश्चन एग्जांपल 6 होता है फिनिश। 2 और एग्जांपल बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके है एग्जांपल 7 और 8, ये देखते हैं। एग्जांपल 7 क्या बोला है, राइस इज अ रोम्बस, फाइंड XYZ। जो आपका राइस जो है RICE, ये जो राइस है ये आपका क्या है, रोम्बस है। राइस नाम आपने नहीं दिया, नाम देख लीजिए गड़बड़ नहीं हो जाए। राइस RICE, R इसको बोला है, RICE, ये आपका C है और ये आपका राइस, ये आपका क्या है, रोम्बस है। अब रोम्बस के बारे में आपको पता है कि क्या होता है, इसके डायगोनल से क्या होता है, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा, ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा।
और चारों साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको बोला एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको नाम ओ दे दो, तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, ओ ई इक्वल टू कितना होगा, या ऐसा लिखो यहाँ पे, सिंस डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ईच अदर एक दूसरे को। तो उसके हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, ओई जो इक्वल होगा किसके, ओआई के। तो ओई कितना आ जाएगा, ओई की जगह क्या है आपका, एक्स है, ओई की जगह कितना है, एक्स, और ओआई कितना आपका है, 5 है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई आपकी, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड। इसी प्रकार आप देखोगे कि जो ओ आर है आपको, ओ आर किसके इक्वल हो जाएगा, ओसी की इक्वल हो जाएगा, ओ आर इक्वल टू ओसी। तो आपको ओ आर की वैल्यू क्या दे रखी है, ओ आर की जगह क्या है, वाई है, तो ये वाई आ गया, ओसी की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो ये 12 आ गई वाई की वैल्यू। फिर आपको क्या दे रखा है, आपको बताना है जेड की वैल्यू। तो आपकी देखो ये वाली साइड आपको कितनी दे रखी है, 13, तो ये भी 13 ही होगी, ये भी 13, ये भी 13, क्योंकि आपको पता है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस फोर sides are equal, since four sides are equal in rhombus में फोर साइड से क्या होती है, इक्वल होती है, फोर साइड से क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसके हिसाब से क्या आएगा, जो आपका आई आर है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ई आर की इक्वल हो जाएगा, या आर आई, ऐसा लिखो आर आई, ये जो आर आई है ये आर आई ये इक्वल किसके हो जाएगा, ई आर के, ई आर के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि चारों साइड से इक्वल होती है, ये दो भी इक्वल होगी। तो आर आई की जगह क्या है, जेड, और ई आर कितना है, 13। इस हिसाब से आपकी ये वैल्यू आ गई है, एक्स वाई जेड। आप चाहो तो लास्ट टर्म लिख सकते हैं, हेंस एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 12, जेड इक्वल टू 13। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है, एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 8 देखो, आपको क्या बोला है, रेंट इज अ रेक्टेंगल। ये जो रेंट है RENT, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पता है अपोजिट साइड से इक्वल होती है, और पैरेलल भी होती है, और डायगोनल इसके इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। दो चीजें, इक्वल भी होते हैं डायगोनल और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो आपको एक्स की वैल्यू निकालना है, ओ आर की वैल्यू दे रखी है, और ओटी की वैल्यू। ओ आर किधर है, ओ से लगा करके आर तक, ये कितनी दे रखी, 2x + 4, और ओटी ओ से लगा करके टी तक 3x + 1 दे रखा है। आपको बोला है एक्स की वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे के इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा, बाइसेक्ट इक्वल भी होते हैं, मतलब आर एन ये इक्वल हो जाएगा किसके, टीई के, क्या हो जाएगा, आर एन इक्वल हो जाएगा टी के, इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट मतलब इनके कभी आपको बाइसेक्ट करोगे, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इसका हाफ करोगे फिर इसका हाफ करोगे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में 2 से डिवाइड कर दो, इक्वल पार्ट्स में बदल जाएंगे। तो इसका आर एन का हाफ करो और इधर टी का भी हाफ करो, मतलब हाफ कर दूंगा तो मतलब बाइसेक्ट हो जाएगा ना, किसी को 2 से डिवाइड कर दो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो आर एन का हाफ क्या होगा, देखो आर एन का हाफ क्या होगा, ओ आर भी होगा, ओ एन भी होगा, और ये इक्वल होगा टी का हाफ, टीई का हाफ क्या होगा, ओटी भी होगा और ओई भी होगा, ये भी इक्वल होंगे, क्या होगा, ओटी इक्वल टू ओई, ये सब आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप देख लो, दो चीजें आपको दे रखी, ओटी दे रखी है और ओ आर दे रखा है, ओटी दे रखा है और ओ आर, ये भी इक्वल होंगे। यहां पे लिखेंगे नाउ ओ आर इक्वल टू ओटी। तो आपको दे रखा है ओ आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x + 4, और ओटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x + 1। सॉल्व कर लो, ये इधर लेकर के आ जाए कितना आ जाएगा, 2x, इसके पास कुछ नहीं प्लस, ये इधर आएगा कितना आएगा, 2x - 3x,
ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 पहले से है, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। क्या किया अपन ने, ये 2x पहले से, ये 3 के पास कुछ नहीं था तो मैंने प्लस मान लिया, तो प्लस का ये जो प्लस का पूरा नंबर है इधर आया, इसके पास, इसके दोस्त के पास आया, तो ये कितना आएगा, प्लस का 3x माइनस का 3x हो गया। प्लस का 1 पहले से, आगे प्लस नहीं लिखोगे चलेगा, ये 1 था, ये प्लस का 4 उस साइड गया तो माइनस का 4 बना दिया। क्या आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3x में से 2x गए तो माइनस का x बचेगा। 3 ऑरेंज में से 2 ऑरेंज गए तो 1 ऑरेंज बचेगा आपका, और दोनों में ग्रेटर ये है तो माइनस का, और इधर कितना बचेगा, 4 में से 1 गए -3 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यहाँ पे आपकी इस एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल खत्म होते हैं, लगभग सारे एग्जाम्पल्स कवर हो गए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें अपन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।